अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर हमारे मैमुना MMPS इस चैनल में आपका दिली इस्तकबाल करते हैं। जमात हफ्तूम मजमून जनरल साइंस सबक कुदरती दौलत के सवालात व जवाबात इस वीडियो में पेश की जाते हैं। कुदरती दौलत यानी क्या? कुदरत से हासिल होने वाली दौलत जिससे हमारी रोज़मर्रा की मुख्तलिफ ज़रूरियात की तकमील होती है उसे कुदरती दौलत कहते हैं। सवाल नंबर 1, ज़ैल में दी गई 3 किस्मों की बुनियाद पर कुदरती वसाइल की वजाहत कीजिए। नंबर 1, मादनी दौलत। यहाँ मादनी दौलत का जवाब आपको तहरीर किया गया है। ये वसाइल ज़मीन के खशरे में पाए जाते हैं। कानकुनी के ज़रिए मादनी दौलत को ज़मीन से बाहर निकाला जाता है। इनमें से हमें धातें, कोयला, खाम मादनी तेल, कुदरती गैस जैसी मादनियत का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर होता है। इस तरह नक्ल हमल और बिजली की पैदावार का इन्हिसार मादनी दौलत पर है। बे, जंगलाती दौलत। इंसानी आबादी में बेतहाशा इजाफे की वजह से ज़मीन पर जो है तो जंगलात का रकबा घटता जा रहा है। जंगलात तहफ़्फ़ुज़ी और पैदावारी अफ़आल अंजाम देते हैं। ज़मीन की आबहवा, बारिश और ऑक्सीजन की मकदार को कायम रखने में जंगलात नुमायां किरदार अदा करते हैं। जंगलात सैलाब और मिट्टी की झीज को रोकते हैं। इस तरीके से जंगलात से हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। तमाम तुलबा को फिर से कहा जा रहा है, दरसी किताब से सबक रीडिंग कीजिए। इसके बाद खुश खत अपनी अपनी क्लास वर्क की बयाज में सवालात व जवाबात तहरीर कीजिए। चलिए जीम, समंदरी दौलत। समंदर से मादनियात हयाती दौलत हासिल होती है। समंदर की मिट्टी से थोरियम और इसकी तह से मादनी तेल और कुदरती गैस हासिल होती है। हयाती दौलत में मछलियाँ व दीगर आबी जानदार हासिल होते हैं। इसके अलावा समंदरी लहरों और मद्दजर की तवानाई की मदद से बिजली भी पैदा की जाती है। नहीं, यहाँ पे एक आसान सवाल का जवाब हम आपको ये बताएंगे, समंदरी दौलत यानी क्या? समंदरी दौलत यानी जो समंदर से हमें चीज़ें हासिल होती, हयाती चीज़ें भी हासिल होती और मादनी चीज़ें भी हासिल होती, तो वो हमारे लिए क्या होगी? समंदरी दौलत। हयाती दौलत में क्या है? जैसा मछलियाँ हो गए, सीप हो गए, घोंगे, ये चीज़ें हमारे लिए जिंदा हालत में पाई जाती, मछलियाँ, जानदार, तो ये हमारे लिए तमाम चीज़ें समंदरी दौलत है। आइए इसके बाद हम सवाल नंबर 2, रकाजी ईंधन किसे कहते हैं? इसकी किस्में कौन सी है? जवाब, लाखों बरस कब्ल कुदरती तब्दीलियों की वजह से नबातात और हैवानात के मुर्दा अज्सा ज़मीन में दफन हो गए। ज़मीन के सख्त दबाव और अंदरूनी हरारत के असर से ये नामियाती अज्जा और ईंधन में तब्दील हो गए, जिन्हें रकाजी ईंधन कहा जाता है। रकाजी ईंधन कोयला, ठोस पेट्रोलियम, माए और कुदरती गैस ही रकाजी ईंधन है। चलिए सवाल नंबर 2 का बे देखते हैं। मादनी तेल से कौन कौन से अज्जा हासिल होते हैं? इनकी फहरिस्त बनाइए। जवाब, खाम मादनी तेल मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन का आमेज़ा है। हवाई जहाज का पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, चिकनाहट पैदा करने वाले तेल वगैरह मादनी तेल के मुख्तलिफ अज्जा है। जीम, जंगल से हमें क्या क्या हासिल होता है? जवाब, जंगलात से हमें लकड़ी, रबर, गोंद, खुशबूदार मादे, फल, फूल, जड़ें, शहद, कत्था और रंग वगैरह जंगलात से हासिल होते हैं। यानी जंगलात से क्या क्या हासिल होता है? वैसा देखा जाए तो नबातात, हैवानात दोनों भी हमें जंगलात से हासिल होते हैं। जंगल जहाँ रहेगा वहाँ जंगली जानवर भी रहेंगे। चलिए आगे, समंदरी दौलत में किन चीज़ों का शुमार होता है? इनसे हमको क्या फ़ायदा होता है? जवाब, समंदरी दौलत में 2 तरह की दौलत है, एक मादनियात, दूसरी हयाती दौलत। समंदर से कई किस्म के जवाहर, शंख, सीपियाँ, मोती वगैरह हासिल होते हैं। समंदर में मादनी तेल और कुदरती गैस का वसी ज़ख़ीरा मौजूद है। सवारियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का इसराफ क्यों टालना चाहिए? जवाब, ईंधन का ज़ख़ीरा महदूद है। गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल, डीजल के इतराक़ से मुज़ीर गैसों का इखराज होता है। इनसे माहौल में आलूदगी पैदा होती है।
जिससे तनफ्फुसी अमराज पैदा होते हैं। इसीलिए हमें गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का इसराफ टालना चाहिए। चलिए हे के बाद आगे के सवालात और देखते हैं। फिर से बार बार ताकीद की जा रही है, क्लास वर्क में खुशखस सवालात और जवाबात तहरीर कीजिए। हे के बाद दाल है, जंगलाती नबातात और हैवानात में तनूव क्यों कम होता जा रहा है? जवाब, बढ़ती हुई आबादी के सबब जंगलात की कटाई करके घरों की तामीर, काश्तकारी सनतों के लिए ज़मीन हासिल की जाती है और इस तरीके से नबातात और हैवानात के अंदर तनूव में कमी नजर आती है। ये जवाब पूरा तहरीर कीजिए। जे 5 मादनियात के नाम और इनसे मिलने वाली मुफीद अशिया के नाम। जवाब, 5 मादनियात के नाम लोहे की कजधात, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा और अब्रक है। लोहे की कजधात, इनसे धाती लोहा और स्टील तैयार किया जाता है। मैग्नीज, दवाएं, बरखियालात की तैयारी में मैग्नीज के मुरक्कबात का इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्साइट, बरखी तार बनाने, कसाफत कम होने की वजह से हवाई जहाज और नकल हमल के दीगर जराए बनाने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। तांबा, बिजली के तार बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब्रक, बरखी मशीनों, आलात, बेतार आलात वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है सवाल, कजधात से धात हासिल करने के अमल में 2 अहम मराहिल कौन से हैं? कजधात को अक्स करना, फिर इसकी तखलीस करना। ये कजधात से धात हासिल करने के अमल में 2 अहम मराहिल है। तमाम सवालात के जवाबात खुशखत क्लासवर्क में तहरीर कीजिए। अपने सब्जेक्ट टीचर से वक्तन फ़ौक्तन चेक कराइए और दरसी किताब से सबक की बार बार रीडिंग कीजिए, यानी मुताला करना बेहद ज़रूरी है और अहम पॉइंट को आप पॉइंट आउट कीजिए। सवाल नंबर 3, कुदरती दौलत को संभालने और इनके तहफ़्फ़ुज़ की क्या तदाबीर है? जवाब, माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमें कुदरती वसाइल के इस्तेमाल पर काबू रखना ज़रूरी है। कुदरती वसाइल महदूद है, इनका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। जानदार वसाइल काबिल तजदीद है, लेकिन बेजा इस्तेमाल से ख़त्म होने का अंदेशा हो जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? कुदरती वसाइल को संभाल कर रखना चाहिए, उसके इस्तेमाल पे कंट्रोल रखना है असल में। सवाल नंबर 4 में दर्ज झैल तसलसली जदवल मुकम्मल कीजिए। ईंधन, रकाजी ईंधन 3 हालत में पाया जाता है, ठोस, माया, गैस। पत्थर के कोयले का कॉलम कंप्लीट है, मादनी तेल का कंप्लीट करना था और कुदरती गैस का। इस तरीके से खाका आप देखकर बनाइए। सवाल नंबर 5, मुल्क की माशी हालत किस तरह कुदरती वसाइल पर मुनहसर है? कुदरती वसाइल मुल्क के लिए दौलत और आमदनी पैदा करते हैं। ये मुल्क के लोगों को मुख्तलिफ पेशों की सूरत में रोजगार फराहम करते हैं। इस तरह कुदरती वसाइल मुल्क की माशी हालत को सुधारने और मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तमाम सवालात के जवाबात यहाँ पर मुकम्मल होते हैं। सवाल नंबर 6, आपको खुद से अपना जायज़ा लेते हुए तहरीर करना है। जैसा आपके स्कूल के आसपास, मकान के करीब आप कौन कौन से अद्वियाती पौधे लगाएंगे? आप जो पौधे लगाएंगे वो लिखिए। यहाँ पर एक मिसाल के तौर पे जवाब बताया गया है। नीम, सदाबहार, तुलसी, हल्दी, अदरक, पुदीना, एलोवेरा प्लांट, ये तमाम कारामद पौधे हैं जो आसानी से उगाए जा सकते हैं। इसीलिए इन पौधों को लगाने की कोशिश करना चाहिए। इस तरीके से सफ़ा नंबर 112 पे मश्क के तमाम सवालात और जवाबात मुकम्मल होते हैं। आप तमाम का वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।